आप लोग बहुत अच्छे हैं, इतने धूप में आप यहाँ आए हैं और अपना समय आप जो है आध्यात्मिक कामों के लिए दिए हैं, आत्मा की बातों के लिए दिए हैं। एक बात को जानिएगा, आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा अजर है, अमर है, कभी नाशमान नहीं है। लेकिन ये शरीर को, देह को छोड़ करके एक दिन जरूर जाना है। और जब ये आत्मा जाता है ना, तो जो शरीर में आप काम किए रहते हैं ना दुनिया का, वो काम का फल, वो काम का परिणाम साथ में नहीं जाता है। लेकिन जब आध्यात्मिक काम, जो आप ईश्वर के साथ में समय गुजारे हैं, जो आप भलाई का काम किए हैं, वही काम आपके आत्मा के साथ ईश्वर के पास में जाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आज इस संसार में इतना ज्यादा भाग दौड़ हो गया है, इतना ज्यादा समय हो, इतना ज्यादा समस्या है कि लोगों को आज ईश्वर के समीप में समय बिताने का भी समय नहीं है। लेकिन एक बात मैं फिर बताना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समय आध्यात्मिक बनिए, ज्यादा से ज्यादा समय अपने जीवन को ईश्वर को दे, समय दे, ताकि वो आपके जीवन को आशीषित कर सके। और आज मैं थोड़ी देर आपके बीच में मैं बोलूंगा, प्रचार करूंगा। और जब मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर किसी को भी भारीपन लगेगा, ठीक है, भारीपन लगेगा या सर भारी सा लगेगा या बकी सा लगेगा, आप खड़े हो जाइएगा, ठीक है। किसी को भी, जब भी मैं बोलना शुरू कर रहा हूं अभी, और इस दौरान किसी के भी अचानक से सर भारी या बदन भारी, ठीक है, लगने लगेगा, आपको चिंता नहीं करना, अब बस खड़े हो जाइएगा, ठीक है। तो एक वचन के द्वारा से मैं शुरू करता हूं, और वो बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और उसका 10 पद में। और यह ऐसा लिखा हुआ है, चोर किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। याद रखिएगा, इस संसार में केवल 2 शक्ति काम करता है, एक परमेश्वर का, दूसरा दुष्ट आत्मा का, जिसको हम शैतान भी बोलते हैं। और कोई शक्ति नहीं है। हम जो मनुष्य हैं वो क्योंकि परमात्मा है। अगर आप किसी भी आप ईश्वर की आराधना करते हो, या कोई भी संसार का धर्म ग्रंथ को उठा लीजिएगा, सब धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ऊपर वाला परमात्मा है और वो इस आत्मा में रहता है। ध्यान सुनिएगा, वो कौन है? परमात्मा है, और वो इस आत्मा में रहता है। तो मैंने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा करके बनाया, और ये आत्मा परमेश्वर का घर है या शैतान का घर है। अगर जिस प्रकार से आपके घर में मान लिया जाए, आप अगर खाली छोड़ दें तो कोई भी आकर के उसमें क्या करेगा? रहेगा। उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में परमात्मा नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, तो मेरे प्रियो, खाली घर शैतान का घर होता। आप लोग कितने जन जानते हैं खाली घर शैतान का घर होता? तो ये अगर आपका जीवन, आपका हृदय खाली है, तो इसमें आकर के शैतान क्या करता है? रहता है। लेकिन जब अगर आप परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो वो आपके जीवन में आकर के रहेगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बस साधारण शब्दों से जान लीजिएगा। परमेश्वर ने आपको बनाया, वो आपका सृजनहार है, वो आपका रचयिता है, ठीक है। जिस प्रकार से कोई सामान अगर कोई बनाया है या किसी सामान के लिए कोई मेहनत किया है, तो उसका सबसे ज्यादा क्या करता? वो देखभाल करेगा। कोई दूसरा करेगा क्या? मैं किसी चीज को बनाया, मान लिया जाए मैं इसको, इस चीज को, ये जो मेरे हाथ में है, मैंने इसको खरीदा है या मैंने इसको बनाया है, तो इसका ध्यान कौन रखेगा? मैं रखूंगा, क्योंकि मैंने बनाया है। कोई दूसरा इसका उतना ध्यान रखेगा क्या? उसी प्रकार से आपका ध्यान केवल आपका ईश्वर रख सकता है। कोई मनुष्य एक हद तक आपका मदद कर सकता है। कोई मनुष्य के पास में आप जब जाएंगे, उसको अपना तकलीफ को बताएंगे, मनुष्य बोलेगा, किसी के पास में भी, रिश्तेदार के पास में आप बोलेंगे, मैंने उसका इतना मदद किया, मैंने उसका मदद किया। लेकिन जब आप मदद मांगने जाएंगे, कोई आपका मदद नहीं करेगा, क्योंकि सब समस्या में पड़े हुए हैं।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करता, बच्चा कितना भी बदमाशी करे ना, वो लोट-पोट हो जाए, ये हो जाए, नाक से नेटा निकले, खाना में गिरा दे, तो भी माँ इतना प्यार करती है, फिर से नहलाती है, धुलाती है ना, मान लो। और फिर वो गंदा हो जाएगा बच्चा, और फिर से गंदा हो जाएगा, माँ फिर से उसको नहलाती धुलाती है। कभी भी एक माँ अपने बच्चे से तंग नहीं आती है, भले गुस्सा हो जाए, परेशान हो जाए, लेकिन एक बच्चे से कभी भी तंग नहीं होता। उसी प्रकार से आपका रचयिता, आपका बनाने वाला, आपका सृजनहार परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और कोई भी इस संसार का आपसे उतना प्यार नहीं कर सकता। इसको याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी घर में अगर कोई नहीं है, तो चोर को मौका मिलता है आकर के क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए, ठीक है, और चोर चोरी करने आता है। उसी प्रकार से शैतान हमारे जीवनों में आता है। कई लोग बोलते हैं कि सब चीज अच्छा से चल रहा है, और अचानक से ऐसे कुछ हो गया पता नहीं, और घर का शांति खो गया। कोई बोलेगा कि हम बहुत अच्छे थे और सब कुछ बढ़िया था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ हमारे घर में कि सारा जो है आशीषें चला गया। कौन है ये इसके पीछे, आपको पता ही नहीं चलेगा, ये शैतान है। कई बार ऐसे बीमारियां होती है, आप ये डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के पास में, वो डॉक्टर के पास में चले जाएंगे, और डॉक्टर बोलेगा आपका कोई बीमारी नहीं है। उसका लाखों रुपया का मशीन भी आपके बीमारी को नहीं पकड़ पाएगा, उसका लाखों रुपया का खर्च करके पढ़ा लिखा भी डॉक्टर आपके बीमारी को नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि शैतानी बातें कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन जिसके साथ में बीतता है वही जानता है, और वो परमेश्वर जानता है। अगर शैतान को इस संसार में कोई हरा सकता है, कोई दुष्ट आत्मा को हरा सकता है, कोई अगर डायन विद्या, जादू टोना, तंत्र मंत्र को, अगर कोई बाण मारे हुए व्यक्ति को हरा सकता है, तो वो केवल ईश्वर है, वो परमेश्वर और यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, कई बार आप ओझा गुनी के पास में जाएंगे, वो मुर्गी मांगेगा, ये मांगेगा, वो मांगेगा, और आप बोलेंगे ठीक हो गया, लेकिन आपसे बीमारी हटा करके दूसरा को दे देगा। आपका घर से कभी भी समस्या दूर नहीं होगा। लेकिन एक बात है, जो आपका रचयिता है, जो आपका सृजनहार परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है, वैसे ही आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हम आपको यही साधारण बताने के लिए आए, हम आपको कुछ और बताने के लिए नहीं आए, हम आपको केवल यही बताने के लिए आए। जिस प्रकार से घर में अगर ईश्वर, अगर मनुष्य नहीं है, उस घर को चोरी करता है, उसी प्रकार से अगर परमेश्वर इस जीवन में नहीं है, तो शैतान को मौका मिलता है कि चुरा ले जाए। पहली बात, इससे जीवन या परिवार नष्ट होता है शैतान से। दूसरी बात क्या होता है, पाप के वजह से जीवन नष्ट होता है। जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, उसका फल है कि नहीं है, कुछ भी आप काम करें उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है, कुछ भी आप करें। और कोई मनुष्य ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैंने कभी भी पाप नहीं किया। कोई बोल सकता है क्या? कोई नहीं बोल सकता है कि मैं कभी भी पाप नहीं किया। और एक बात है, सुन लीजिएगा, मैंने कहा एक तो शैतान जीवन को नष्ट कर रहा है, दूसरा हमारा पाप, हमारा गलती हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है। कई लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, लोग बोलते हैं अरे मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं बोलता सुनिए भाई साहब, आप खीरा, खीरा मतलब समझिए ककड़ी, आप खीरा चोरी कीजिए चाहे हीरा चोरी कीजिए, चोरी तो बोलिए ना, चोरी तो चोरी है ना। चाहे खीरा चोरी कीजिए या हीरा चोरी कीजिए, तो चोरी तो चोरी है। तो पाप है, और पाप का फल होता है। हमेशा याद रहे, कई लोगों का जीवन इसी के लिए समस्या में है, तकलीफ में है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में पाप है, गलतियां हैं, और इसी कारण से। और कई लोग के परिवार में इसी के लिए भी है, मैं आपको ध्यान सुनिए, कई लोग के बाप दादा गलती किए हैं, और उसके वजह से आज घर में श्राप है। कई आपने सुना होगा, ये सच है कि बोलते हैं पीढ़ियों का श्राप चलते हुए आ रहा है घर में। किसी का शादी नहीं हुआ तो उसके घर में न किसी का शादी नहीं होता। कोई बीमार होता तो उसके पीढ़ी में चला आता है कि कोई ना कोई बीमार होता। ये क्या है? ये पीढ़ियों का क्या है?
श्राप। आप जानते थे इसको? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताइए अगर आप जानते हैं तो। जानते हैं श्राप होता है पीढ़ियों का कि नहीं होता? होता है। तो हाथ उठा के बताइए ना, इसमें क्या? तभी हमको लगे कि मैं सही बता रहा हूं कि नहीं। पीढ़ियों का श्राप होता है। पहला, शैतान जीवन को नष्ट कर रहा है, परिवार को नष्ट कर रहा है। दूसरा, हमारा पाप। देखिए एक बात है, लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं, पाप करने से कुछ नहीं होता है। आज किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा ले, से एक ही बात लिखा है, मैं पापियों का संहार करने के लिए आया हूं। कोई भी धर्म ग्रंथ उठा करके मुझको दिखा दीजिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक धर्म ग्रंथ में लिखा है जहां पाप है वहां न्याय है, और सब ने कहा कि मैं पापियों का संहार करने के लिए आया हूं। और जहां पाप है तो वहां न्याय है, वहां सजा है, और कोई नहीं बोल सकता कि कभी भी हमने पाप नहीं किया। इसी के लिए मनुष्य आज क्या कर रहा है? वो मोक्ष को पाने के लिए इधर उधर दौड़ रहा है कि उसका पाप क्या हो जाए, क्षमा हो जाए। मनुष्य धार्मिक का काम कर रहा है। मनुष्य आज क्या कर रहा है मेरे प्रियो, जिसको हम लोग क्रिश्चियन लोग उद्धार बोलते हैं, हमारे हिंदू में इसको बोला जाता है मोक्ष, और मुस्लिम में इसको नजात बोला जाता है। मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या है, लेकिन आज मैं आप मनुष्य होने के नाते सच्चाई को मैं बताने के लिए आया। पाप के वजह से, या तो आपके पाप या पीढ़ियों के पाप के वजह से जीवन में परेशानी है, समस्या है, शैतान को मौका मिला हुआ इसके वजह से। और एक बात को और जान जाइए, मान लिया आपका घर है, ठीक है, आपका घर कहीं से भी टूटेगा फूटेगा तो कोई दूसरा आकर के आपके घर को बनाएगा। आपका घर है, आपने बहुत मेहनत से बनाया, प्यार से बनाया है, अगर ये कहीं से भी टूटेगा फूटेगा कोई आकर के इसको बनाएगा क्या? जिसका घर है वही बनाएगा। यह परमेश्वर का मंदिर है, परमात्मा इस आत्मा में रहता है। अगर ये टूटता फूटता है तो कोई नहीं बना सकता इसको, केवल बनाने वाला ऊपर वाला सृजनहार है, वो ईश्वर है, वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। इसको याद रखिएगा, समझिएगा। इसी के लिए इन बातों को बताने के लिए हम आपके पास में आए हैं। ये डॉक्टर लोग क्या है, ये डॉक्टर लोग क्या है पता? अब घड़ी दुकान कितने लोग गए हैं? घड़ी दुकान गए हैं? घड़ी दुकान में खराब घड़ी भी है, खराब घड़ी भी है, कई घड़ी को बना नहीं सकता। वैसे ही डॉक्टर लोग होता है, कुछ बीमारी को ठीक कर देगा, लेकिन सब बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। घड़ी दुकान, टीवी दुकान में जाइएगा, देखिएगा बहुत टीवी सब पड़ा हुआ, अरे वो ठीक ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका नॉलेज, उसका बुद्धि कम है, वो नहीं कर सकता। लेकिन मान लीजिए मेरे घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी HMT कंपनी का है, ठीक है, HMT कंपनी का घड़ी है, और मैं ये खराब हो जाए, मैं किसी घड़ी दुकान में जाऊं और वो बोलेगा भाई ये नहीं बन सकता, खराब हो गया, हम नहीं बना सकते। लेकिन अगर इस घड़ी को उस कंपनी, जो कंपनी का बना हुआ है, उस कंपनी के पास में ले जाएं और बोले कि इस घड़ी को बना दो, तो क्या वो बना पाएगा? वो बना पाएगा? क्यों? क्योंकि उसी कंपनी से निकल करके आया है। इसी के लिए हम आज यहाँ हैं, और आपके लिए, इसी के लिए हम हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। जो ईश्वर, जो मेरे प्रियो अद्भुत है, प्यार करता है, वो आपके बीमारियों को चंगा कर सके, वो आपके जीवन को शांति से भर सके। हम इसी के लिए आपके पास में, और कोई कारण नहीं। हम यही बताने आए हैं कि परमेश्वर के साथ में अपना रिश्ता क्या कर लीजिए, अच्छा कर लीजिए। मैं थोड़ी देर और बोलूंगा, समझ रहे मेरी बातों को? हिंदी समझ में आ रहा? अब आप मेरे घर आए, ठीक है, मैं आपको न्योता दे रहा हूं, जमशेदपुर कभी भी आए तो आप मेरे घर आइए, ठीक है। मान लीजिए आप मेरा घर आए, और मेरा घर, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बोले अरे दीपक भाई बुलाया है और मैं जाता हूं उसके घर में। आप मेरे घर आए, और मेरे घर में आप आए, और वहां पूरी रीति से जो है वो टॉयलेट फैला हुआ है, कोई पोटी करके रखा, वो गंदगी है। आप क्या दोबारा मेरे घर में आना चाहेंगे? कितना प्यार अपना जगह है, लेकिन साफ सुथरा अपना जगह।
आप मेरे घर क्यों नहीं आएंगे? बोले हाँ, हम दीपक भाई से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ना उसका घर में जाने से ना पता नहीं, थोड़ा देर भी रहने से सांस नहीं ले सकते। कहा है इधर बदबू उधर बदबू, इधर गंदगी उधर गंदगी, पता नहीं लोग कैसा रहता है। वैसे ही ईश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन अगर हृदय में गंदगी है तो वो आपके साथ में रह नहीं सकता। समझे या नहीं समझे, सच्चाई ऐसे। आप मनुष्य होकर के मेरे घर में आप नहीं आ सकेंगे तो वो तो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र है, वो कैसे हमारे जीवन की गंदगी में हमारे साथ में रह सकेंगे? समझ रहे बातों को? कई लोग बोलते अरे मैं प्रभु प्रभु करता हूं, लेकिन वो मदद क्यों नहीं करता, मेरी सहायता क्यों नहीं करता? अगर कोई ईश्वर है तो मेरी सहायता क्यों नहीं करता? इसी के लिए नहीं कर पाता है कि हम अंदर में गंदगी से क्या हुए हैं, भरे हुए। हमारे जीवन में गलतियां हैं, हमारे जीवन में पाप है। जैसे एक पियक्कड़ आदमी के साथ में आप रास्ते में नहीं जा सकते हैं, वैसे जीवन के सफर में ईश्वर आपके साथ में नहीं चल पाएगा। वो आपसे भले कितना भी प्यार करे, आप उसका बेटा बेटी हो, लेकिन मेरे प्रियो वो पवित्र परमेश्वर है, वो आपके साथ में नहीं रह सकता। उसी प्रकार से आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन के सारे गलतियों को ईश्वर से क्षमा मांग लीजिए और प्रभु के पास में अपने जीवन को सौंप दीजिए, और वो जो सृजनहार परमेश्वर है वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, वो आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करेगा। वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ कौन है जिसको सर में रात में बहुत दर्द था, अभी आने के समय भी दर्द था? कोई है क्या? कोई है जिसको सर में दर्द था रात में भी, और तकलीफ का दर्द था? कोई भी हो सकता है। और अभी भी आपको दर्द था ये आने से पहले? क्या सर में दर्द था? सर दर्द था रात में? रात में था पूरा? हाँ था, अभी भी है, था। बैठिए, ठीक है। परमेश्वर को उपस्थिति यहाँ में है, परमेश्वर का चलन है, आप समझिए। यहाँ पर एक जन को छाती में दर्द रहता हमेशा, छाती में, बायां साइड में, केवल बायां साइड में। कोई भी बहन हो सकता है, खड़े हो जाए, खाली आप हाथ उठाइए, हम आपके लिए बाद में प्रार्थना करें। अगर छाती में दर्द होता है बायां तरफ में, ठीक है, दर्द रहता है हमेशा, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। प्रभु अभी इस घड़ी आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करेगा। यहाँ में मैं बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जो बीमार में है। कई एक जन है, एक बहन, एक बेटी है जो रात में बहुत डरती है, रात में जो है वो सोने में उसको परेशानी होता। आप है, चलिए मैं आपसे अकेले में बातचीत करूंगा, ठीक है? आज के बाद ये सारा चीज नहीं होगा, विश्वास कीजिए। हालेलुया। तो मैंने कहा वो परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है, आपके तकलीफों को जानता है, ठीक है? मैं एक एक के विषय में भी बता सकता हूँ, लेकिन समय कम है, तो नहीं तो हम लोग थोड़ा देर यहाँ रहेंगे तो हम लोग बहुत कुछ को देखने पाएंगे, जानने पाएंगे, ठीक है? नाभि के नीचे में किसको दर्द रहता है? नाभि के नीचे में, नाभि के नीचे में किसको दर्द रहता है? नाभि के नीचे में, नाभि के नीचे में दर्द बना रहता। आप दो जन, ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। बस मैं इसी के लिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपके विषय जानता है, आपके विषय परमेश्वर क्या करता है। मैं जब बोल रहा हूं तो कई लोग ऐसे भी हैं जो हाथ आप शायद ना उठाएं, आपको शर्म लगे, लेकिन ये आपके जीवन में है, मैं जानता हूं। समझ रहे बातों को? वो परमेश्वर है, वो आपके जीवन को जानता है, वो बहुत अद्भुत है परमेश्वर, बहुत अद्भुत परमेश्वर है, वो अद्भुत है, वो अद्भुत है। किसी को हाथ में इधर में दर्द रहता है और एक भी फेल नहीं होगा, मैं जितना बोल रहा हूँ, हाथ में इधर में तकलीफ रहता है, नष्ट आता जैसे हमेशा। कौन है? आपको दर्द रहता है, ठीक है, आपको भी रहता है, ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि इस बहन के विषय में कि रात को इसको डर लगता है, नींद नहीं आता है और आकार भी आता
है ना, पति का रूप में है चाहे जो इसका भी रूप में, मैं सब जान रहा हूँ, आप भी हैं, चिंता मत कीजिए, प्रभु इस घड़ी है, उसको उपस्थिति है यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु है, वो आपसे प्यार करता है। थोड़ी देर में हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करें। हम कुछ नहीं है, एक बात को याद रखिएगा, मनुष्य जो करता वो साधारण है, याद रखिएगा, मनुष्य जो करता हो क्या है, वो साधारण है, और जो परमेश्वर करते हैं उसको असाधारण चिन्ह और चमत्कार बोला जाता है। ये सीधा सीधा बात है। कई लोग बोलते हैं अरे ये लोग बोलते हैं चिन्ह चमत्कार, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मनुष्य करता है वो साधारण है, जिसको हम सब जानते हैं कि मनुष्य कर सकता है, लेकिन जो मनुष्य नहीं कर सकता और उस काम को परमेश्वर करता है, उसी को तो चिन्ह और चमत्कार बोला जाता है। हालेलुया, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। और इसी के लिए मैं आपसे चाहता हूं कि आइए परमेश्वर को अपना पूरा काम करने के लिए हम दें, ठीक है। बहुत लोग इन बातों को नहीं समझते हैं। आपको मालूम है, लोग बिना जाने आज अपने जीवन को जी रहे हैं। एक बात और मैं बता रहा हूं, मैं और 5-10 मिनट लूंगा आपसे। हर एक धर्म ग्रंथ में ये भी लिखा हुआ है, दुनिया के किसी भी किताब का, विद्वान का, ये अभी जो है ये कलयुग है। क्या युग है? कलयुग है, सतयुग आ रहा, परमेश्वर के युग। और परमेश्वर के युग में जो इस संसार में गंदगी में जीता है, पाप में जीता है, बुराई में जीता है, क्रोध में जीता है, लड़ाई झगड़ा में जीता है, दोष में जीता है, वो लोग उस सतयुग में ईश्वर के साथ में नहीं जी पाएंगे। इस संसार में जो भी इस कलयुग में ये लोग हावी होंगे, लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे, एक दूसरे से जलन रखेंगे, एक दूसरे को दोष देंगे, कठोर हृदय के हो जाएंगे, देखना नहीं चाहेंगे, एक दूसरे को मारना चाहेंगे, एक दूसरे की बातों को सुनना नहीं चाहेंगे। ये कौन सा युग है? ये कलयुग है। आप देख रहे हैं पूरे संसार में चारों तरफ लड़ाइयां हो रही है, क्योंकि कलयुग अपने अंतिम क्षण पर है। और एक सतयुग जिसके विषय में कोई भी धर्म ग्रंथ उठा ले, इसे लिखा है कि एक सतयुग आएगा, वो केवल ईश्वर का युग होगा, और वहां केवल अच्छे लोग भी पाए जाएंगे। और इसी के लिए आज इस संसार में इतना तकलीफें हैं, लेकिन इस संसार में अच्छे लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। लेकिन अगर आप फिर भी अच्छे बन करके तकलीफ उठाएं, तो इससे अच्छा है कि बदमाशी करके मार खाएं। अच्छे हो करके अगर आप तकलीफ उठाते हैं, एक दिन परिणाम ईश्वर देगा। परिणाम, अच्छे कामों का फल कौन देता है? परमेश्वर, ईश्वर देता। संसार आपको अच्छे कामों का फल कभी नहीं देगा, गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। लेकिन ईश्वर, जान लीजिएगा, अच्छे फलों का अगर कोई रिजल्ट देता है तो कौन देता है? परमेश्वर देता है। हमारे बाइबल में एक वचन लिखा हुआ, मैं और 2-3 मिनट लूंगा, वहां लिखा हुआ है परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि हम महत्व हम जानते हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं, हमको पता है। वहां लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति गेहूं बो करके धान नहीं काट सकता है, और धान बो करके गेहूं कोई काट, आप धान बोएंगे, बोलेंगे कि गेहूं हो जाएगा, हम एक दिन गेहूं काटेंगे तो होगा। अगर हम धान बोए हैं तो हमको धान ही काटना पड़ेगा, अगर हम गेहूं बोए हैं तो हमको गेहूं ही काटना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता है। मनुष्य जो जीवन में करता है वही वो आने वाले समय में, और केवल आने वाले समय में नहीं, आने वाले पीढ़ी भी उसका वही काटेगा। पीढ़ी तक जाता है श्राप, पता है आपको, और आशीष जैसे पीढ़ियों तक जाता है, श्राप भी पीढ़ियों तक जाता है, बीमारी भी पीढ़ियों तक जाता है। इसको याद रखिएगा। किसका कलाई में दर्द रहता है, हमेशा तकलीफ बना रहता है, कलाई में हाथ नहीं मुड़ता है जल्दी से। इधर से भी हो सकता है, आप लोग भी बोल सकते हैं क्या जो है कि आपका कलाई नहीं मुड़ता, हमेशा तकलीफ बना रहता है। मैंने बोला मैं जो भी बोलूंगा एक भी खाली नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं उतना समय नहीं है, गर्मी भी है, बस केवल ऐसी है कि मैं थोड़ा सा प्रवचन दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। लेकिन मैं इसी के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर आप सबों से प्यार करता है। अगर कोई चिंता करता है तो वो आपका केवल सृजनहार परमेश्वर ही चिंता करता है। हालेलुया, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है।
एक जन का किसी का गिल्टी है, लेकिन वो अब तक किसी को नहीं बताया, घर में किसी को नहीं बोला गिल्टी गिल्टी है, लेकिन घर में भी किसी को नहीं बताया, केवल उसी को पता है। किसका गिल्टी है? गिल्टी है, लेकिन घर में भी किसी को नहीं बताया, घर में भी माँ को भी नहीं, बाबा को भी नहीं, किस पति को भी नहीं, किसी को भी नहीं बताया। नहीं, ऐसा जो किसी को नहीं बताया, लेकिन केवल आपको पता है, और आपको उसका जो तकलीफ हो रहा है कौन है? गिल्टी है, और वो कभी कभी दर्द करता है, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप मेरी बातों को समझें, सुने। एक शैतान है जो राज करता है, शैतान दुष्ट आत्मा है। ये जो ओझा गुनी जादू टोना क्या है, आप जाइए ओझा गुनी वाले के पास में, कोई उसको ठीक कराने भी जाता है, कोई किसी का बर्बादी कराने भी जाता है, जाता है कि नहीं? बोला उसका बर्बाद हो जाए तो वो जाएगा, पैसा देगा, उसको बोलेगा उल्टा पंख वाला मुर्गी लाओ, काला वाला दो, एक दो दारू बोतल दो, उसका हो जाएगा। ठीक करने के लिए भी उसी जन के पास में जाएगा। कितना आपका घर का चापाकल में मीठा पानी और मीठा पानी एक साथ निकलता है क्या? खारा पानी और मीठा पानी कभी एक साथ निकलता है क्या? कभी नहीं निकलेगा। जो अगर अच्छाई करता तो बुराई कभी भी नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर के विषय, जो परमेश्वर आपके सृजनहार परमेश्वर है, वो कभी भी आपका बुराई नहीं करना चाहता। लेकिन लोग आज बोलते हैं कि वो परमेश्वर है तो कहाँ, वो मेरी सुधि क्यों नहीं ले रहा? वो आपसे प्यार करता है। जैसे हम आपके गांव में आए हैं, ठीक है, जैसे हम आपका गांव में आया, आपने बुलाया बोल के मैं आया। अगर आप नहीं बुलाते हैं तो मैं जबरदस्ती क्या आता यहाँ पर? आप मेरे को अपना घर, और मैं बोलेगा मैं प्यार करता हूँ और जो है मैं दरवाजा तोड़ करके अंदर आ जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? मैं एक सभ्य हूँ। परमेश्वर सृजनहार भी एक सभ्य परमेश्वर है। बिना आपके इजाजत का वो आपके जीवन में नहीं आएगा। आप किसी का घर तोड़ करके किसी का अंदर घुसेंगे क्या? परमेश्वर के जब तक आप बोलिएगा नहीं, स्वागत नहीं कीजिएगा। आप लोग कितना अच्छा स्वागत किया, मैं बहुत खुश हुआ जब मैं उतरा गाड़ी से। आप लोग बहन लोग जो है हमारे जो है वहाँ पर आए, और बहुत सारे लोग आए, जेठी लोग भी था और काकी लोग भी था और दीदी लोग भी था, बहन लोग भी था, आया मेरा, हमको स्वागत किया, जय यीशु बोला, कितना अच्छा लगा। वैसे ईश्वर बिना आपके बुलाया आपके जीवन में नहीं आएगा रहने के लिए। उसको बुलाना पड़ेगा, स्वागत करना होगा कि आप आइए। जैसे हम शादी घर होता है, पार्टी होता है, हम निमंत्रित देते हैं कि नहीं? है ना, नेता देते हैं कि नहीं? एकदम संबंध का है तो एकदम कुछ नहीं, कार्ड नहीं देते हैं, क्या देते हैं? सुपारी जाके पकड़ा देते हैं, एकदम दावा ठोकते हैं ना। सुपारी का मतलब, सुपारी देना मतलब बोलिए ना, क्या देना? खसी देना है आपको, है ना? हम वहाँ तो है, हमको पता है सर, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही चलता है। अगर नजदीक का है कार्ड नहीं चलेगा, क्या चलेगा? सुपारी चलेगा। सुपारी मतलब है एकदम बड़ा वाला, एकदम आ जाना चाहिए हक के साथ में। कार्ड दूसरे को दिया जाता, अपनों को नहीं दिया जाता। तो आप कार्ड देते हैं, इज्जत करते, सम्मान करते, लोगों को बुलाते हैं ना। वैसे ही ईश्वर भी, जो आपका रचयिता, आपका परमेश्वर, बिना कहे आपके जीवन में नहीं आएगा। वो परमेश्वर है। और इसी के लिए थोड़ी देर के बाद मैं एक प्रार्थना करूंगा, और फिर मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। कोई एक जन है जो पैर में हमेशा तकलीफ होता, घाव है जो सूख नहीं रहा है, और वो घाव है वो हमेशा तकलीफ देता, वो घाव दवाई लगाते हैं और जो है वो तकलीफ फिर भी देते रहता है। घाव पैर में, तालू में हो सकता है या अगल बगल कहीं भी हो सकता है, घाव है। किसी का भी घाव जैसा है, और घाव जैसा नहीं भी तो वहाँ दाना दाना है या कुछ ऐसा है कि हमेशा आपका है, वो हमेशा दवाई लगाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है। कभी कभी जलन भी होता है ना? ठीक है, याद रखिएगा, शैतान हमेशा नष्ट करता है, क्योंकि हम परमेश्वर का है, हम ईश्वर के हैं। शैतान हमसे जलता है क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, इसी के शैतान जलता है। इसी के लिए क्या करता है? बीमारी से, रोग से, कमी घटी से, श्राप से हमारे जीवन को नष्ट करता है। घर के शांति छीना जाता है।
अचानक चला जाता है, अचानक। और आजकल तो बहुत खतरनाक हो गया। आजकल मैंने बोला कलयुग ऐसा आ गया, पहले तो हम लोग माँ बाप के सामने खड़ा नहीं होते थे। आजकल देखिएगा बच्चा लोग माँ को तो कुछ समझते ही नहीं है। आजकल बाप का भी डर चला गया। क्या ये कलयुग है? संसार में पूरा लड़ाई छिड़ा हुआ। पता इतना गर्मी, बेमौसम पानी, क्या हो रहा। पिछले साल तो ऐसा हुआ खेत भी नहीं सूखा, धान पूरा जितना मेहनत से बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, पूरा कीड़ा से बर्बाद हो गया, पूरा मेहनत बर्बाद हो गया। पूरा साल भर जो पानी गिरा, ऐसा नहीं कि सूखने का समय आए तो धान काटे, वो भी नहीं हुआ। कितना लोगों का ऐसा हुआ कि मेहनत बहुत किया लेकिन एकदम धान हुआ ही नहीं। कितना लोगों का ऐसा हुआ? सभी का हुआ, पूरा कीड़ा लग गया। मेरा भी हुआ। शैतान नहीं चाहता कि हम उन्नति करें, तरक्की करें। शैतान नहीं चाहता हम उन्नति करें, तरक्की करें, हमारा मेहनत का फल मिले। लेकिन अगर आप ईश्वर के साथ बने रहेंगे, शैतान आपके जीवन को कभी भी नहीं छू पाएंगे। परमेश्वर के वचन में एक जन के विषय लिखा हुआ, परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, उसके साथ चलता था। अकाल का समय था और परमेश्वर बोला कि अभी तुम बो दो, और उसने बोया। बाइबल में लिखा हुआ कि 100 गुना काटा। पूरा लोग देख करके अचंभित हो गया कि अरे ये व्यक्ति कैसे ऐसे काट लिया, ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको क्षमता देता। देखिए, आप पैसा कौड़ी दाया बाया से कमा सकते हैं, लेकिन आशीष केवल ऊपर ही से आता है। सुन रहे मेरी बातों को? पैसा कौड़ी दाएं बाएं से कमा सकते हैं, लेकिन आशीष ऊपर ही से होता। आशीष में क्या है? चंगाई है, छुटकारा है, शांति है, आनंद है, घर में प्रेम है। ये केवल परमेश्वर ही देता, पैसा नहीं दे सकता। पैसा तो आज लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। हालेलुया, ये बहुत अद्भुत है। किसको हाथ में सुई ऐसा चुभता रहता, हमेशा हाथ में सुई ऐसा चुभता रहता, सुई ऐसा हाथ में कोई है सुई ऐसा चुभता आपका? किसी का ऐसा आपका चुभता रहता? ठीक, थैंक यू जीसस। ठीक है, हम लोग और कितना समय ले सकते हैं? हो गया, और 10 मिनट टाइम है, तो 10 मिनट हम लोग प्रार्थना में बिताएंगे आपके साथ में।